एक्चुअली एप्टीट्यूड का जितना भी क्वेश्चंस आता है, अगर आप किसी से पढ़ोगे उसमें क्या होगा कि दे विल गिव यू वन ट्रिक। मेरा सवाल यह है कि एप्टीट्यूड का 1,00,000 क्वेश्चन है, क्या कोई भी आदमी 1,00,000 ट्रिक याद रख सकता है? तो याद रखने के लिए आपको चाहिए लॉजिक। तो मैं यहाँ पे आपको पहले ट्रिक बताऊंगा एंड उसके बाद मैं बताऊंगा लॉजिक क्या है। अगर आप लॉजिक समझोगे तभी बात याद रहेगा। आइंस्टाइन भी इस धरती में 400 से ज़्यादा डिस्क्रीट वर्ड याद नहीं रख सकते थे, तो किसी भी ह्यूमन का कैपेसिटी ऐसा नहीं है कि 400 से ज़्यादा डिस्क्रीट चीज़ याद रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लॉजिक बनाना है। अगर हम लॉजिक बना लिया तो 400 नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे जो भी क्वेश्चन करें हम ट्रिक तो बताएंगे, बट उस ट्रिक के बिहाइंड क्या लॉजिक है वो बताएंगे। नहीं तो आपको, हाँ ऐसे ट्रिक तो मार्केट में चलता है कोई भी बता सकता है, ठीक है, जो भी एप्टीट्यूड पढ़ा रहा है कोई भी ट्रिक बता सकता है, लेकिन वो ट्रिक क्यों है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ट्रिक कभी समझ में नहीं आएगा। तो और ट्रिक याद भी नहीं रख सकते, क्योंकि एप्टीट्यूड का कितना सारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है। तो तुमने 400 से ज़्यादा ट्रिक डिस्क्रीट कर देंगे तब याद ही नहीं रख सकते। तो फिर क्या होता है कि वी नीड सम लॉजिक। तो ये जो मेरा सीरीज़ है इसमें देखोगे जितना भी हम एप्टीट्यूड का बात करेंगे क्वेश्चन का, सारे का मैं मैथमेटिक्स, सारे का मैं लॉजिक बताऊंगा क्या है। चलो आप देखते हैं एक क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days। तो हम क्या करता है, इसको मैथमेटिकल ऐसे लिखता है जब भी क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि सर ए प्लस बी, ठीक है, थोड़ा सा ब्यूटीफुल कलर लिया जाए कि ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 9, ऐसे लिखा जाता है। जबकि ए प्लस बी जो काम कर रहा है 9 days में कर रहा है, ठीक है, ए प्लस बी 9 days में कर रहा है। तो अगर हमने देखा कि इन लोगों ने एक वर्क है उसको 9 days में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है, इसका बात होता है एक दिन में एक कितना काम करता है, हमें वो चाहिए होता है। बट हम इस सब से ना जाके हम ट्रिक से करेंगे, पहले ट्रिक से करेंगे। फिर आता है बी एंड सी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 days। अगर बी एंड सी जो है 12 days से करता है, तो आपको समझ में जाना चाहिए कि अगर एक काम को, कोई भी वर्क है, ठीक है, अगर उसको 9 दिन में ए प्लस बी कर सकता है, बी प्लस सी मिला के आपका 12 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब कहता है कि ये जो आपका ए से सी का एफिशिएंसी कम हो रहा है, तभी तो होगा क्योंकि ज़्यादा दिन लग जा रहा है। एंड बोल रहा कि सी एंड ए कैन डू दिस वर्क, डू द सेम वर्क इन 18 days। तो आपका बोलेंगे सी एंड ए, लास्ट में आ जाएगा सी एंड सी प्लस ए जो है ये आपका कर रहा है 18 days में। अब आपका सवाल आपका क्लियर हो गया कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन होता है देन ए बी सी तीनों मिला के कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन सिंपल जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर आपका सवाल होता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अगर हम लगा देंगे काम उतना ही है, वो कितना दिन में करेगा। अब इसका लॉजिक कैसे होता है मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, जो ट्रिक है मैं ट्रिक से कराता हूं। ट्रिक जैसे बोलेगा ट्रिक, तो आपको क्या करना है, ट्रिक तो पहले क्या करना है, इसको सारे को एलसीएम करना है। वो तो हम देख के सूंघ के ही कर देंगे। जैसे आपका यह है कि 18 × 2 कर दो, तो जैसे 18 × 2 कर देंगे तो आपका क्या होगा सर, ये आप देखिए कि 18 × 2, तो ऐसे क्या हो रहा है सर, ये आपका 18 × 2 36 कर देंगे। तो 36 करने से ये क्या हो रहा है, इसका 4 आएगा, इसका क्या आएगा 36 के लिए 9 × 4 होगा, 12 × 3 होगा, 8 × 2 होगा। तो अब क्या करना है, तुमको अगर ये तीनों को जोड़ देते हो तो कितना आ रहा है सर, 2 बार ये आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा। तो क्या होगा, इसको उससे मल्टीप्लाई करना है, 36 × 2 करना है, डिवाइडेड बाई ये सारे को जोड़ देना है। तो आपका 4 + 3 + 2, तो 4 + 3 नीचे होगा 4 + 3 + 2, इसको जोड़ देना है। अब जितना होगा वो आपका उतना दिन में काम हो जाएगा, ठीक है, ये अपने जोड़ देने से जितना होगा उतना से दिन में काम हो जाएगा। और सर ये कहाँ से आ गया, ऐसा जुगाड़ कहाँ से आएगा? आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4 + 2 9, तो आपका 8 days हो जा रहा है, 8 days। तो आपका 8 days में ये पूरा काम हो जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों, तो आपको क्यों समझना पड़ेगा, फिर ये जुगाड़ आप बिंदास यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहला मैं समझना ऐसा क्यों। मैं बोल रहा हूं बेटा, तुम्हारा जो a + b है ना, वो जो 9 दिन में काम करता है, एक दिन अगर मैं लगाता हूं a + b को, वो कितना फ्रैक्शन काम करेगा ना, एक दिन अगर मैं लगाता हूं 1/9 ऑफ द वर्क, जो हमारा वर्क था उसका 1/9 एक दिन में कर पाएगा। मैं ये बात कर रहा हूं कि a और b को हमने अगर काम करने लगा दे
एक दिन में ये दोनों मिला के, एक दिन में ये दोनों मिला के कितना फ्रैक्शन काम करेगा? 1/9। भाई 9 दिन में अगर पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/9 ऑफ द वर्क तो कर पाएगा। अगर हमने बी एन सी को लगा दिया एक दिन, बी एन सी को लगा दिया एक दिन, वो करेगा 1/12 फ्रैक्शन ऑफ द वर्क। एंड सी प्लस ए को लगा दिया एक दिन तो आपका कर देगा 1/18 ऑफ द वर्क। लेकिन अगर मैंने ए बी सी तीनों को जोड़ देता हूं तो तब दिख रहा है कि इस तरफ में 2 बार आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। अब सवाल हो रहा है कि जो दोनों 2 बार हो जा रहा है, क्योंकि ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, तो इसके चक्कर में आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जा रहा है। तब जाके बोल रहा है सर ये दोनों में, तीनों मिला के कितना कर रहा है ना? 1/9 भी कर पाएगा, 1/12 भी कर पाएगा, 1/12 भी कर पाएगा एंड 1/18 भी कर पाएगा। तो अगर ऐसा होता है कि 1/9 भी कर पाएगा, 1/12 भी कर पाएगा, 1/18 भी कर पाएगा, लेकिन ये तो 2 बार हो गया ना, 2 आदमी, 2 ए 2 बी 2 सी होना। नहीं सर, इसके लिए क्या करना होगा? मुझे ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कर पाएगा? एक दिन में तो ये जो 2 है नीचे चला जाएगा, 1/2 इंटू 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/18 होता है कि ए बी सी तीनों को अगर मैंने एक दिन के लिए काम करने दिया कि तुम लोग एक दिन काम कर लो, ये कितना फ्रैक्शन करेगा? आप देखो क्या हुआ सर, इसका नीचे एलसीएम आया 36 और 2 मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये आपका एलसीएम इसका करके हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने से 2 आ रहा था, इसलिए ये 2 उसके साथ जाएगा। अब होता है कि सर अगर हमने एलसीएम कर दिया तो आप बताइए इस 9 के ऊपर क्या जाएगा? सर इसका अगर 36 करना है, इसको 4 जाएगा, इसको अगर ये करना है 3 इंटू 3 जाएगा, इसको अगर करना है 2 इंटू 2 जाएगा, तो इसके चक्कर में 4 प्लस 3 प्लस 2 है। तो इसलिए आप देखो कि जो आंसर हो गया कि भाई ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में तुम्हारा इतना फ्रैक्शन कर सकता है, तो पूरा कितना करेगा? ये तो एक दिन का काम है, तो पूरा कितना करेगा? पूरा वर्क टोटल 1 वर्क करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? तो ए बी सी का जो टोटल टाइम लगेगा फॉर टोटल फ्रैक्शन, तो ये इतना फ्रैक्शन अगर एक दिन में करता है तो कितना दिन में टोटल फ्रैक्शन करेगा? दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 प्लस 2। तो ऐसे करके आपका 8 डेज आया। तो आप बताओ कि ये जो हमने मेथड हमने यूज किया अभी, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो फिर आपका दिमाग में पता होना चाहिए कि इसका एलसीएम होता है और उसके बाद ऐसे होता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक्स में ले जाएंगे कि ये क्या कर देंगे कि भाई ये जो जितना भी हमारा होता है इसको एलसीएम करो। आप इसको जोड़ने से अगर 2 आता है, इसको 2 आता है, उस 2 से इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय इसको 36 से 4 हो रहा है, इसको 3 हो रहा है, इसको 2 हो रहा है, इसका जोड़ दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ये ट्रिक है एंड ये उसके बिहाइंड लॉजिक है। ये दोनों अगर समझे तो ये ट्रिक याद रखना आपके लिए बन जाता है मूंगफली। और ऐसे करके और भी बहुत सारे ट्रिक मैं लेके आ रहा हूं। एंड आप ध्यान रखें, दुनिया का जितना भी आप एग्जाम देने जाते हो, अभी मैकेनिकल इंजीनियर का नॉट ओनली दिस एग्जाम, इसके साथ साथ अभी आ गया 50 डिफरेंट एग्जाम है जो स्टूडेंट दे सकता है। मतलब मैकेनिकल वाले के लिए अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप देखो जहां भी जाते हो एप्टीट्यूड भर भर के आता है, रीजनिंग भर भर के आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि भाई एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले में भी मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल में पूरा मैकेनिकल मैंने कर चुका हूं। मेरा क्लास नोट से, मेरा दीनी इलाही मटेरियल से सारे क्वेश्चन टेक्निकल का आता है। आप बात है नॉन टेक, और नॉन टेक में जो मैं कर सकता हूँ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उसमें क्या होता है, ये एसएससी जेई अभी एग्जाम चल रहा है, आपका एचपीसीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी, जितना भी एग्जाम आप देख रहे हो सारे में कुछ हो, ये आपका टेक्निकल के साथ साथ एक टेक्निकल के साथ साथ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ये आता ही रहता है। तो एप्टीट्यूड में बच्चे को मास्टर बनना है, तो मैं वो भी ये लिया हूँ कि एप्टीट्यूड भी मैं कराने जा रहा हूँ। एंड ये सब सारे जो अभी ईसीआईएल का भी एग्जाम नोटिफिकेशन आया था, 20 मई को इसका खत्म हो गया। एसएससीएल का भी अभी आया है, बार का एग्जाम हो गया, सेल का एग्जाम हो गया, ठीक है, अभी मोयल का एग्जाम हुआ है। तो मतलब ये जितना भी एग्जाम हो रहा है सारे में आपको क्या होता है, टेक्निकल के साथ साथ एक एप्टीट्यूड का सेक्शन रहता है। एंड उसमें बंदा का कमी रह जा रहा है। और कमी रहने का कारण क्या है ना, कमी रहने का कारण अभी जैसे बता रहा था कि मार्केट में ट्रिक तो अवेलेबल है, लेकिन वो ट्रिक क्यों है
ये पता ना होने से बंदा पगला जा रहा है। जो पढ़ा रहा है वो सारा जिंदगी भर रट रखा है, उसको पता है कि इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, लेकिन जो वो बताते नहीं है, ऐसे ट्रिक है, ऐसे ट्रिक है। भाई ट्रिक आप 1,00,000 से ज़्यादा ट्रिक है एप्टीट्यूड में। क्या 1,00,000 ट्रिक आप याद रख सकता है, बट 1,00,000 लॉजिक जो है हमारा दिमाग में रह सकता है, क्योंकि लॉजिकली हमारा ब्रेन थिंक करता है, हमारा चिंता करने का लॉजिकली तरीका होता है। इसलिए जो कुछ भी करे वो लॉजिकली करे, और इसलिए हमने पहले ट्रिक बताएंगे एंड उसके साथ लॉजिक बताएंगे, व्हाई दिस इज हैपनिंग, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हूँ। चलो खुश रहो एंड ज्वाइन करो। मंडल इज देयर, व्हाई आर यू इन फियर।